हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप इंटरव्यू कैसे एकदम आसानी से कहीं पे भी क्रैक कर सकते हैं। कहीं पे भी हो एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर का जो होता है इंटरव्यू के टाइम में वो क्वेश्चन और आंसर उसका माइंड में नहीं रख पाते, वो आंसर हमेशा भूल जाते हैं। बहुत याद करने के बाद उनके माइंड से वो आंसर चला जाता है। तो आज हम इस पे बताएंगे कि आप कैसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर एकदम आसानी से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है ना, आपको जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं अगर ये, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर, अगर बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर साइड पे जाने के बाद वो हमेशा ड्यूटी में लग जाते हैं, और ड्यूटी में जाने के बाद वो हमेशा ड्यूटी कंटिन्यू मॉर्निंग में जाते हैं, शाम में वापस आते हैं। एवरी डे का सेम शेड्यूल आता है। तो अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर है तो यहाँ पे क्या ना, सेफ्टी ऑफिसर में हमेशा अपडेटेड माइंड होता रहता है, हमेशा अपडेट कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आप ड्यूटी अटेंड भी कर लेते हैं तो आपके पास एज ए सेफ्टी ऑफिसर नोट होना चाहिए, बना होना चाहिए, और इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर आपके पास हमेशा होना चाहिए। और बहुत सारा सेफ्टी ऑफिसर जो होता है कंपनी वाइज क्या होती है ना, वहां पे एक कंपनी का सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब होती है। इंडस्ट्रियल में आप जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी कंपनी होती है और हर कंपनी का अलग अलग एक्टिविटी होता है। जो कंपनी मैकेनिकल जॉब करती है वो सिर्फ मैकेनिकल जॉब ही करती है। जो कंपनी अगर लिफ्टिंग का जॉब करती है वो सिर्फ लिफ्टिंग जॉब करती है। एक्सकेवेशन का कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी दूसरा कोई होता है। यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए इंस्ट्रूमेंट की कंपनी जो होती है वो दूसरा होती है, स्कैफोल्डिंग कंपनी जो होती है वो दूसरा होती है। लेकिन एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको हर एक्टिविटी का हजार्ड्स और प्रिकॉशन पता होना चाहिए, हर एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, आप कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे उस कंपनी का सिर्फ एक ही ट्रेड होता है। उसके बाद क्या है ना, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको हर ट्रेड का अपडेट आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि आपकी कंपनी सिर्फ मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में क्या जो भी होता है, कभी क्या मैकेनिकल में पाइपिंग जॉब चलेगा, कभी इरेक्शन चलेगा, कभी वेल्डिंग चलेगा, ग्राइंडिंग चलेगा, गैस कटिंग चलेगा, लिफ्टिंग चलेगा। यही एक्टिविटी प्रॉपर रिपीटेड होती रहती है। स्कैफोल्डिंग वाली दूसरा कंपनी, वो स्कैफोल्डिंग बना के जाएगी, उसके पास दूसरा कोई सेफ्टी ऑफिसर होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो जॉब कंपनी भी दूसरी होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा इसके बारे में रीडिंग करते रहना होगा। लेकिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर तो वहां पे सिर्फ आपको प्रॉपर एक एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहां पे क्या है, आपको हर एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एज ए नॉलेज के लिए कि आपको ये पता है कि नहीं। कंपनी भले ही सिर्फ एक ही काम करती हो, सिंगल काम करती हो, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन क्या है, केमिकल के बारे में पूछेगा, टॉक्सिक गैस के बारे में पूछेगा, फ्लेमेबल गैस के बारे में पूछेगा, एलईएल के बारे में पूछेगा, यूईएल के बारे में पूछेगा, लिफ्टिंग के बारे में पूछेगा, क्रेन के रेडियस के बारे में पूछेगा, वेब सीलिंग के बारे में पूछेगा, उसके इंस्पेक्शन के बारे में पूछेगा, स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछेगा, एवरीथिंग के बारे में पूछेगा, एक्सकवेशन के बारे में पूछेगा, उसका प्रोटेक्शन मेथड क्या होता है इसके बारे में पूछेगा, हर कुछ के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यूअर एज ए इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपको ये सब पता है कि नहीं। फायर के बारे में पूछेगा, फायर का कंट्रोल कैसे करते हो उसके बारे में पूछेगा, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर पूछेगा, कौन सी फायर पे कौन से एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में, मतलब हर क्वेश्चन से वो टच करेगा आपके नॉलेज के लिए। रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूछेगा, रिस्क क्या होता है, फर्स्ट एड के बारे में पूछेगा, फर्स्ट एड कैसे करते हैं इसके बारे में पूछेगा, सीपीआर के बारे में पूछेगा, ये एवरीथिंग आपसे पूछेगा। जीएस से कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूछेगा, डॉक्यूमेंटेशन से भी पूछेगा, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, वर्ड में कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है ना, आपको हमेशा रिपीट करना पड़ता रहेगा, जितना भी इंटरव्यू का क्वेश्चन वो हमेशा आपको देखना पड़ेगा। अगर जो आप एक जगह साइड पे बिजी हो जाते हैं तो वहां पे ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको देखना है कि इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कब इसमें टाइम दे सकते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर जो आप, बहुत सारे इंडिया में क्या है सेफ्टी ऑफिसर 5 ईयर 6 ईयर एक्सपीरियंस है, वो इंडिया में जॉब करते हैं और बहुत सारे गल्फ आना चाहते हैं। तो यहाँ भी आने के लिए सेम आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, एक स्ट्रगल करना होता है। एक स्ट्रगल करेंगे, बहुत सारे क्या है ना सोचते मैं कैसे अटेंड करूं इंटरव्यू, जाके कहाँ पे जाऊं। तो ये आपको क्या है ना एक बार स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर जगह जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है, मुंबई में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे क्या आपको जॉब अप्लाई करना है, सीवी फॉरवर्ड करना है, और शॉर्ट लिस्टिंग अगर जो आपका सीवी होता है फिर आप जाके इंटरव्यू दें।
नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। कहीं पे भी आप पास करने के लिए सेफ्टी का नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन भी आपको मैच करना। अगर बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर है 12th पे किए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास टाइम है तो आप बीएससी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। गल्फ आना है तो निवोस आईजीसी भी आप कर सकते हैं। सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए, ओशा होना चाहिए, ये सब क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए वीडियो है कि कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, आप बहुत सारा अपडेट अपने माइंड में कैसे रख सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि और भी हम सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।